गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सोमवार है। आज हम बसंत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और उसके शीर्षक से आपको परिचित कराती हूँ। अब मैं जिस पाठ के बारे में आपका परिचय कराऊंगी उस नाम से आप सभी बड़े बूढ़े बच्चे सभी चिर परिचित हैं। उनके व्यक्तित्व से, उनके प्यार से, स्नेहमयी दुलार से, अंदर से निर्मल ममतामयी और ऊपर से कठोर ऐसी दिखने वाली ऐसा व्यक्तित्व जो हमें सदा से ही प्रभावित करता रहा है। बूढ़ी काया, हाथों में डंडा लिए, सन जैसे सफेद बाल, सफेद साड़ी से सज ऐसी होती हैं हमारी कौन, जो हमारी माँ से भी ज्यादा हमारी देखभाल करती हैं, जो हमेशा हमारे करीब रहती हैं, हमें अपनी आंखों से एक मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देती हैं। बताओ बच्चों, ऐसा कौन हो सकता है जो हम बड़े होने हो जाते हैं तब भी वो हमें हमेशा हमारे करीब होने का एहसास कराती रहती है। हाँ, वो कौन है? वो है हमारी दादी माँ। इस पाठ का शीर्षक है दादी माँ। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम दादी माँ के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह को पत्र के द्वारा ये सूचना मिलती है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है और अचानक उनको अपनी धुंधली छाया के द्वारा वो पुरानी यादें याद आ जाती हैं। वो दादी माँ का प्यार, उनकी सेवा, उनका घर के प्रति लगाव, मुसीबत में लोगों का साथ देना, लोगों पर चिल्लाना, ऐसे उनके व्यक्तित्व की छाया उसको तुरंत ही इस लेखक को याद आ जाती है। ऐसी हमारी हैं दादी माँ। तो बच्चों, दादी माँ, लेखक गांव में जाता है। गांव के चारों तरफ पानी पानी के लोरे ले रहा है। सिवान से बढ़कर आए हुए साई और मोथा की अदगली घासें हैं। म्यूर और बनप्याज की जड़ें तथा भिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की तृप्त गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब गंध छोड़ रहे हैं, क्योंकि उस समय बारिश हो चुकी है। चारों तरफ तालाब, सड़े हुए पानी, नाले, ऐसी ऐसी कीचड़ चारों तरफ बिखरे दिखाई दे रहे हैं। झाग भरे तालाबों में कूदना, तालाब में स्नान करना, आषाढ़ में जामुन और आम न मिले चिंता नहीं, अगहन में गुड़ और चिवड़ा न मिले, चैत के दिनों में लाई न मिले कोई अफसोस नहीं, लेकिन कुआर के दिनों में इस गंधपुर झाग भरे पानी में कूदना न हो तो बहुत ही बुरा लगता है। गांव में सबसे आनंद का समय होता है जब बच्चे तालाब में कूदते हैं, खेलते हैं। ऐसे ही दिन इस प्रकार से हमारा उस गांव में दिन व्यतीत होता है। और एक दिन जब बुखार से पीड़ित हो जाते हैं तब फिर दादी माँ की सेवा शुरू हो जाती है। दादी माँ दिन भर चारपाई पे लेटा करके तरह तरह की सेवा करना, घर की घरेलू दवाइयों से परिचित कराना, बार बार आ करके पंखा झलना, शरीर को छूना, बुखार की स्थिति क्या है इसके बारे में बताते रहना, दालचीनी का लेप करना, 20 बार छू कर बुखार का अनुमान करना, हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल के छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी की मूंग की दाल बिल्कुल मिल ही तो गई है, कोई बाहर से घर के भीतर न घुसाए, आदि आदि तरह के लाखों प्रश्न पूछ करके घर वालों को परेशान कर देना। ऐसी हमारी दादी माँ है, जो आज भी सभी बच्चों को ये चीज़ें ध्यान होंगी कि वो किस प्रकार से घर में एक बच्चे के बीमार हो जाने पर कितनी सेवा, चारों तरफ आफत कर देना, उनकी पूरी व्यवस्था करना। इस प्रकार से ऐसा व्यक्तित्व होता है हमारी दादी माँ का। सिर्फ यही एक व्यक्तित्व उनका नहीं है, अगर घर में शादी ब्याह पड़ जाए, उस समय किशन भैया की शादी पड़ी और दादी माँ के आनंद और उत्साह की कोई सीमा न रही। पूरे दिन गायब रहना, सारे घर जैसे उनके सर पे उठा लिया और पड़ोसिने आती उनको बुलाना, काज परोज का समय है, सबको एक एक काम समझाना, दौड़ दौड़ के काम करना आदि, इस तरह से उनके उल्लास जो है चारों तरफ दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे व्यक्तित्व में आती हैं हमारी दादी माँ। शेष दादी माँ के और भी
उनके कार्यों का परिचय हम अगले पृष्ठ पे आप